दिखलाऊंगी, औरों से अलग हूँ दिखने में, कुछ अलग करके ही जाऊंगी। चाह नहीं है एक अलग नाम की, चाह नहीं है एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूँ मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। जो सदियों से देखा तुमने, जो सदियों से देखा तुमने, लिपटी साड़ी में कोमल तन को, घर घर में रहती थी वो, पर जान न सके थे उसके मन को। झुकी हुई सी नजरें थी, झुकी हुई सी नजरें थी, वाणी मध्यम मधुर सी थी, फिर भी तानों की आवाज प्रबल थी। हिम्मत ना थी उफ करने की, हिम्मत ना थी उफ करने की, अब बदल गई है ये पहचान। वाणी अभी भी मध्यम मधुर सी, पर कुछ कर गुजरने की है प्रबल सी आशा। चाहे जो भी मैं बन जाऊं, चाहे जो भी मैं बन जाऊं, गर्व से नारी ही कहलाऊंगी। चाहे युग कोई सा आए, चाहे युग कोई सा आए, मैं ही जगत जननी कहलाऊंगी। दुनिया के इस कठिन मंच पर, दुनिया के इस कठिन मंच पर एक प्रदर्शन मैं भी दिखलाऊंगी। कठपुतली नहीं किसी खेल की, कठपुतली नहीं किसी खेल की, अब स्वतंत्र मंचन का परचम लहराऊंगी। आज उतारो मुझे किसी क्षेत्र में, सर्वश्रेष्ठ कर दिखलाऊंगी। धन्यवाद आप सभी का। और हमारे जो माननीय मंत्री जी समय इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनका हम एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ जो भी दीदियाँ हैं, हम सब जानते हैं कि अपने समूह में कुछ न कुछ काम करती हैं। तो हमारा जो समूह है हापुड़ ज़िले से, हमारे समूह ने शुरुआत की थी एक छोटी सी ज्वेलरी की। मैं थोड़ा सा तब तक बता देती हूँ जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं। तो हमने जो शुरुआत की थी छोटे से की थी, लेकिन मैं बड़े ही गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि अभी हमने दिल्ली में और फिर हमने नोएडा में जो पार्टिसिपेट किया था, उसमें हमने 5.5 लाख का बिजनेस किया था। क्या आप सोच सकते हैं कि जो एक छोटी सी शुरुआत थी, हमने 2 साल पहले की थी, उस टाइम हम दूसरों का काम करते थे और हम उसी चीज़ में खुश थे कि हमने 150-200 रुपये कमाया। लेकिन क्या कभी सोच सकते हैं कि एक महिला जो घर बैठे हुए है, घर से बाहर नहीं जा सकती है, वो घर बैठे 15 से 20 हज़ार रुपये अपने घर कमा सकती है? ये दिया है हमारे स्वयं सहायता समूह ने। और एक बेटी जो कभी मैं नौकरी भी कर सकती थी कि हम नौकरी करें या जो भी, लेकिन जब कितनी खुशी होती है कि हम अपने साथ साथ दूसरों को रोजगार देते हैं। हम अगर लखपति बन रहे हैं, पहले तो मैं बेहद खुशी के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं आज लखपति दिग्गज हूँ। आज मैं लखपति बन चुकी हूँ। जो मेरी कामना थी वो पूरी की है मेरी स्वयं सहायता समूह ने, और मेरे साथ साथ हमारे ज़िले की बहुत सी ऐसी दीदियाँ हैं जो लखपति बन रही हैं और अपने साथ साथ दूसरी दीदियों को आगे बढ़ने का मौका दे रही हैं। ये सब मौके हमें स्वयं सहायता समूह से मिले हैं। जो हम सोचते थे कि हमें फंड कहाँ से मिले, हमारी शुरुआत कहाँ से हो, हमें मार्केट कहाँ से मिले, ये सब चीज़ें दी हमारी सरकार ने। हमें पैसा दिया, उसके बाद हमें एक मार्केट दी, उसके बाद अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे समूह को हमारी आज जो हमारा प्रोडक्ट है, हम ये ज्वेलरी बनाते हैं हाथों से, जो हमारा सबसे अलग डिज़ाइन, और हमारे समूह की सभी दीदियों का जो भी उत्पाद है, जो भी बनाती हैं, वो सबसे अलग होता है। क्योंकि जो सरस आजीविका मेला है वो इसी नाम से जाना जाता है कि वहाँ की जो दीदियाँ हैं, हमारे देश की जो दीदियाँ हैं, वो अपने हाथों की बनी हुई नेचुरल चीज़ें जो सच में नेचुरल होती हैं वो मार्केट में लेके आती हैं। तो लोग बेहद खुशी के साथ, इतने ज़्यादा लोग सुन के आते हैं कि सरस आजीविका लगा हुआ है, वहाँ पे आते हैं और कुछ ना कुछ ज़रूर खरीद के लेके जाते हैं। मेरे पास जितने भी लोग आते थे, अगर ठहर जाते थे तो वो ज़रूर लेके जाते थे। और मैं जो कल्पना करके आई थी कि मैं 18 दिन का ये बिज़नेस करूँगी, वो बिज़नेस सिर्फ हमने 6-7 दिन में पूरा किया था। तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत थी, मेरी नहीं, ये हमारी दीदियों की सबसे बड़ी जीत थी। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, मेहनत से कीजिए, आपको ज़रूर मंजिल मिलेगी। ये ना सोच के रहे कि समूह सिर्फ बचत के लिए है, कि हमने बचत जमा की
और समूह हमारा चल रहा है। उस समूह में लगन से लगे रहिए और आपको ज़रूर मंजिल मिलेगी। आज हमारे बीच में बहुत सी दीदी लखपतियाँ हैं, तो आगे जाके जो और भी हमारी दीदियाँ हैं वो भी सब, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा है कि वो 2 करोड़ लखपति दीदी तो बना चुके हैं, अभी उनकी और है कि वो 3 करोड़ दीदियों को बनाएं। तो आप सब अपनी पूरी मेहनत से लगे रहिए और हमें उम्मीद है कि हम एक दिन भारत की सभी दीदियां लखपति होंगी। बस आप अपनी मेहनत से लगे रहिए, उसकी हम मिसाल है। धन्यवाद। बेटी वाली ने जब मैंने कारोबार किया था तो मुझे उसी वक्त कुछ लाइन मैंने लिखी थी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। ये सब लाइनें भी आपसे जुड़ी हुई हैं कि करते हैं हम सरकार का दिल से अदा, कर शुक्रिया कर बेटियां सरकार का दिल से जुड़े एहसास का। हम सोचते थे हम क्या करें, हम गाँव से हैं कैसे बढ़े। हम सोचते थे हम क्या करें, हम गाँव से हैं कैसे बढ़े। हम तो नहीं है पढ़े लिखे, जो थे हुनर वो दबे हुए, जो थे हुनर वो दबे हुए। उनके उन्हें आगे बढ़ना सिखा दिया, उन्हें लखपति भी बना दिया, उन्हें लखपति भी बना दिया, उन्हें लखपति भी बना दिया। सम्मान का स्वाभिमान का हमको मिली पहचान का, सम्मान का स्वाभिमान का हमको मिली पहचान का। कर शुक्रिया सभी बेटियां दिल से अदा, सरकार का करे सरकार का हम शुक्रिया दिल से अदा सभी बेटियां। थैंक यू सो मच। दिलकश की दिलकश आवाज़ में ये बहुत ही सुंदर कविता आपने सुनी और हम थोड़ी